बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय ब्लॉग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरब इन्फो। और ये वीडियो हम अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी शेयर करें क्योंकि ये बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है। ये एक प्यारे भाई पाकिस्तानी की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि अभी चंद महीने ही हुए हैं सऊदी अरब के अंदर पहुँचे हुए, लेकिन अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन खड़ा हो जाएगा। जहाँ ये पहुँच चुका है ना, ये सारे अपनी पाकिस्तान की तकलीफ़ें भूल जाएगा जो वो पाकिस्तान के अंदर से देख कर आया। जो माँ बाप ने बहन भाइयों की तरफ से जो तकलीफ़ें उसको मिली हैं, वो यकीन जाने वो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। लेकिन हत्ता कि मैंने वीडियो के अंदर देखेगा ना भाई, तो फिर वक्त उसको पता चलेगा ये बंदे के साथ भी मेरे दर्द की जो तकलीफ़ थी इसके भी आंसू निकले। लेकिन मैंने उस वक्त उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया। तो जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, उस वक्त वो कितनी दिहाड़ी ले रहा है, ये भी इंशाल्लाह पुराने दिनों में मज़ीद वो स्टैंड हो जाएगा। और ये पहला बंदा मैं देख रहा हूँ जो सऊदी अरब के अंदर अपने एजेंट को दुआएँ दे रहा है, अपने एजेंट को दुआएँ दे रहा है। उस एजेंट ने उसके यार ऊपर बहुत अच्छी नेकी की है, तो उस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से, उस मुसीबत भरी ज़िंदगी से उसको निकाल कर यहाँ सऊदी अरब के अंदर लाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे पैसे कमा कर दिए हैं। अगर 8,000 रियाल का वीज़ा मिलता था या 10,000 रियाल का वीज़ा मिलता था, एजेंट ने उसको 15,000 रियाल का दिया। तकरीबन 15,000 से ज़्यादा उसने पैसे कमा कर दिए हैं तकरीबन 7 महीनों के अंदर अंदर। आप सोचिए ज़रा कि एक यार इतना मेहनती बंदा जो कि इतने पैसे इतने महीनों के अंदर अंदर कमा के दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वो काम कर सकता था, वो मेहनती था, वहाँ पर भी वही काम करता था जो सऊदी अरब के अंदर भी कर रहा है, इसलिए वो इतने पैसे कमा चुका है। चले खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर को ज़्यादा दे। जो इसकी स्टोरी है भाईजान, ये अपने वालदा इसकी वफ़ात पा चुकी है और वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली है। और आपको पता ही होगा, अगर आप जो दर्द वाला दिल रखने वाले हैं, तो इस चीज़ का आपको पता होगा कि ऐसे वाक़े होते रहते हैं, आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से इस वक्त जो नेकी एजेंट ने इसके ऊपर किया ना, मैं भी यकीन जाने अगर मैं मक्का के करीब होता तो जाके मक्का के सामने रब काबा के सामने जाकर उस एजेंट को दुआएं देता कि यार इस बंदे के ऊपर इतने बहुत बड़ी नेकी की है। हकीकत जाने यार, सच में मैं बताने से आपको ये नहीं कहा करूँ कि मेरा दिल भी यानी आंसू होता है कि यार इतनी इतनी तकलीफ़ रखने वाले दोस्त यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर चंद महीनों के अंदर, चंद सालों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैंड हो जाते हैं। अभी स्टैंड हुआ नहीं, अपना कर्जा उतार चुका है फ़िलहाल, लेकिन कहता है कि अपने मैं वालिदैन को भी 1 रुपया नहीं भेजूँगा। भेजे हैं कुछ पैसे उसने, लेकिन कल वो वालिद था जो उसकी देखता ही नहीं था। उसने शाम को खाना खाया है नहीं, दोपहर का खाया कि नहीं, बस अपने घर वाली का जो उसकी औलाद थी उसमें थी उसको देखना, जो जिनकी वालदा वफ़ात पा चुकी थी उनका क्या होगा, उनका क्या देखना, नहाए धोए, कपड़ा पहना अच्छा कि नहीं पहना, खाया पिया कि नहीं, दोपहर का शाम का। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं था वालिद साहब को, वो अपने मगन में मगन थे। तो बाकी ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पहुँच चुके हैं सऊदी अरब के अंदर। तो खैर ये जनाब मोहतरम पाकिस्तान में ये काम करते थे, सियालकोट से तल्लक रखने वाले थे भाई। मैं उस गाँव का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि गाँव में जो कि एक प्राइवेसी में रखना चाहता, लेकिन एक मोटिवेशन आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करना हो जो सऊदी अरब के अंदर वो तकलीफ़ें झेल कर आया है सऊदी अरबिया से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से सऊदी अरबिया में। तो जनाब मोहतरम वालदा वफ़ात पा चुकी थी, दूसरी अपनी ही थी, अपनी अजीज़ ही थी, लेकिन वो माँ ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी जगह कोई भी और आ जाए ना, कितनी भी करीबी हो, वो माँ की जगह नहीं ले सकती। और उसने वो जगह दी भी नहीं, हकीकत में वो दूर से भी नहीं थी, बिल्कुल करीब से थी, जिसको दूसरी माँ भी आप कह सकते हैं, वही रिश्ता था। लेकिन उसने वो निभाया नहीं, उसने उनको बहुत जलील किया, रुसवा किया, दूसरे जो पहली जो बीवी थी उसमें थे बच्चों को। तो जनाब में उस तरह मेहनत करके बंदा एक दिहाड़ी करके थक हार के काम से आना और घर में एक झगड़ा शुरू होना, वो सुकून कहाँ मिलता है उस घर के अंदर। खाना पकाना हो, दूसरों के साथ झगड़ा हुआ हो और आपके वालिद साहब को कह दिया जाए कि ये लड़कियां ऐसे करें या ये लड़का ऐसे करे, तो मेरा ये जहाँ पर जीना मुश्किल है, इन्होंने ये काम नहीं किया, आज इन्होंने ये कर दिया। तो एक बंदा मजदूर बंदा भाई मेहनत करके आता है, तो उस घर में किस तरह वो शाम को अपना रेस्ट करके सुबह को काम के लिए यानी रेडी हो सकता है, बहुत मुश्किल काम है। तो उस भाई के ऊपर जो एजेंट ने, गाँव के बंदे ने, एक एजेंट ने नेकी की उसके ऊपर, जो उसको सऊदी अरब के अंदर लाया। तो मैं मज़ीद आपके साथ वो बातें नहीं शेयर कर सकता जो उसके घर में जितनी तकलीफ़ें थी उसकी, यार बड़ी यार स्टोरी दर्दनाक है सच में, कि उसकी माँ बिल्कुल भी जो दूसरी जगह पर थी माँ, उसने बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं समझी हैं जिसको कि उनको समझनी चाहिए थी। उनके दर्द को बिल्कुल नहीं समझा, उनकी तकलीफ़ को बिल्कुल कम नहीं किया, हालांकि बढ़ाया, ज़्यादा किया। उसके आने के बाद, दूसरी माँ के आने के बाद ज़्यादा किया। और वालिद साहब तो बिल्कुल भी हद मैं अंदर का मौजूद खलास तमाम। दूसरी जो है ना, उस बिल्कुल भी उसको चीज़ बिल्कुल नहीं समझा है, बिल्कुल भी उसकी बिल्कुल तकलीफ़ों को नहीं समझा, दूसरी बहनों की उसको या उसको भी ज़्यादा बढ़ाया उसने। तो खैर
अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो यहाँ पर पहुँच चुका है, तो उसके मैंने उसको मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान जाने वाली सोचो मत, तकरीबन 5 से 10 साल तक मत सोचो। बोलता है मैंने जाकर शादी करनी है। मैं बोला शादी करनी है ना, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी सारे काम यहाँ पर बैठे हो जाते हैं, यहाँ पर बैठे काम हो जाते हैं। मैं ऐसे कई भाई अपने पाकिस्तानी देख चुका हूँ जो यहाँ पर रहते हुए भी उन्होंने शादियाँ करवा ली हैं, जो कि उनके वालिदैन जाके लड़की को ले आए हैं, यहीं बैठे लड़की को पसंद किया लड़के ने भी, और यहाँ बैठे हुए शादी के रूम के अंदर ही निकाह हुआ, सब कुछ हुआ यहाँ पर बैठे हुए, और उसके बाद जनाब मोहतरम यहाँ पर ही पासपोर्ट लड़की का बनवा कर यहाँ पर ही वो सब कुछ ये हुआ। तो यहाँ पर रहते हुए काम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान के अंदर जाएँ, अपने घर जाएँ तो वहाँ पर ही सब कुछ हो सकता है। उसके बाद मैंने उसको ये मशवरा दिया है, तुम चलो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टैंड नहीं हो रहे हुए नहीं हो, अपना कर्जा उतारा है, लेकिन मज़ीद इसके लिए अब तुम्हें किसी को पैसा नहीं भेजना है, वालिद को भी नहीं भेजना, माँ को नहीं भेजना, माँ तो बहुत दूर की बात है, जिसने कोई निभाया ही नहीं कोई रिश्ता। लेकिन वालिद साहब तो दूसरी शादी होने के बाद तो बिल्कुल भी इस औलाद को समझा ही नहीं कुछ ना कुछ। लेकिन छोटे होते हुए मजदूरी की, उसके लिए बड़ी तकलीफ़दा मंजर था, और आज फिर वो मजदूरी करेगा, यहाँ पर भी जितना देर रहेगा यहाँ पर भी मजदूरी करेगा, लेकिन यहाँ पर वो जो मजदूरी करेगा अपने घर बना सकता है बड़े अच्छे तरीके से। तो जनाब मोहतरम अब वो कह रहा है कि मैं अपने मतलब अलहदा घर बनाऊँगा बस सब कुछ, तो मैं उसके लिए बताया कि तुम किसी को भी पैसा मत भेजो, शायद तुम्हारी बहन के अलावा या बहनों के अलावा कोई तुम्हारा इस वक्त सगा नहीं, अपने वालिदैन को भेजोगे तो वो तुम्हारे नहीं कुछ भी बनेगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं। मेरे पास बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी हैं जो भाई यहाँ पर दलील होते रहे, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को सांडों को पैसे भेजते रहे, यहाँ पर कमा के प्लाट लिए, और लास्ट में जाकर सांडों ने लात मार दी, जाओ भाग जाओ, कोई प्लाट नहीं है तुम्हारा, कोई पैसा नहीं है तुम्हारा। यहाँ पर वो भी मैंने बंदे देखे हैं सऊदी अरबिया के अंदर, तो इसलिए मैंने उससे अपना जो देखा है यहाँ पर दुनिया का एक्सपीरियंस उसको बताया कि यार किसी को पैसा मत देना, अपना यहाँ पर कमाओ। शादी करनी है तो शादी देखभाल के करो, तुम्हारी बहन जो भी मतलब तुम्हें अजीज़ लगता है उसका अकाउंट खुलाओ, उसी को कहो मेरे की शादी के लिए लड़की देखे, और यहाँ पर ही ले आओ शादी लड़की करके, लड़की को शादी करने के बाद यहाँ पर ही रखो, फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, उम्रा वीज़ा के ऊपर बुलवा सकते हो, फिर वापस भेजो, वहाँ पर अपना एक घर बनाओ बड़े अच्छे तरीके से, और जिसके ऊपर इंटरेस्ट करते हो, जिसके ऊपर यकीन रखते हो, उसको पैसे देना है। तो इतने पैसे जमा नहीं करने, इतने पैसे जमा नहीं करने कि किसी रिश्ते को दें, उस रिश्ता के अंदर दिल के अंदर लालच आ जाए, उस रिश्ते को इतने पैसे मत जमा कराना कि उसके दिल में लालच आ जाए। तो जितने इतने पैसे होते हैं उतना एक महंगा प्लाट नहीं, एक आम सा प्लाट सस्ता सा ले लेना। जब तुम जाना भी चाहो तो उस प्लाट को बेचकर एक घर बनाना चाहते हो, चाहे अपने गांव के अंदर ही क्यों ना हो, आप बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर सोचो ना कि मैं यहाँ पर बैठे हुए घर बनाऊँ तो वो बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है जिसका कोई अपना साथ ना देने वाला हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार वो बंदा इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस सरज़मीन के ऊपर, पाक सरज़मीन के ऊपर बैठ चुका है, आकर यहाँ पर रोज़ी कमाने लग गया है, तो वो दुनिया की उसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी भी दुनिया की कोई चीज़ नहीं। यार बंदा जो 2.5 से 3 लाख कमा रहा हो, जो पाकिस्तान में सिर्फ 500-700 रुपया कमाने वाला हो, और यहाँ पर 2.5 से 3 लाख पर मंथ कमा रहा हो, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा कितनी जल्दी दिन ब दिन स्टैंड हो जाएगा। हर दिन उसके लिए एक आसानी पैदा कर रहा है, हर दिन उसके लिए आसानी पैदा कर रहा है, क्योंकि वो मेहनती है, वो तकलीफ़ों से भरा हुआ है यहाँ। और वो जो बंदा मजबूर होता है, तकलीफ़ें देख कर आता है, परेशानियाँ देख कर आता है, वो यहाँ पर मेहनत कड़ी करता है। हालांकि वो बंदा छुट्टी भी नहीं करने वाला, हालांकि जुमे वाले दिन भी छुट्टी नहीं करने वाले, जुमे वाले दिन भी हाफ डे लगा कर आया है, जो मैंने दूसरा दिन उसके साथ काम किया, और मज़ीद भी इंशाल्लाह उसके साथ काम करूँगा, इंशाल्लाह मज़ीद है तो मैं उसके साथ पूरा तामन करूँगा। लड़का बहुत शरीफ था, ये नहीं कि लड़का बड़ा होशियार चलाता नहीं था, बंदा बड़ा ही सीधा सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस बंदे के पीछे तकलीफ नंबर ले लिया, मैं इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है कि हम अगर काम हो तो मैं ज़रूर आपके साथ रब्ता करूँगा। ऐसे बंदे के साथ मैं पूरा तावन करता हूँ, जो भी मर्जी हो जाए, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं भी इन तकलीफ़ों से गुजर चुका हूँ। तो ऐसी तकलीफ़ों से हम गुजर चुके हैं, तो हमें किसी का एहसास करना चाहिए, चाहे प्रदेश हो, चाहे दुनिया कोई भी कंट्री हो, मुझे इससे कोई अमल दखल नहीं है। तो खैर दोस्तों, आज की मैं स्टोरी यहीं तक की एंड करता हूँ। एक इस एजेंट की भी स्टोरी बताऊँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो क्या वो उसने उसके साथ बीता किया, वो एक अलग स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं यही कहूँगा, उस एजेंट ने उसके ऊपर बहुत बड़ी नेकी की है, बहुत ही बड़ी नेकी की है कि उस बंदे को वीज़ा दिया है, बिना पैसों के उधार वीज़ा दिया है, और जाकर कहता है कि सऊदी अरबिया के अंदर पैसे जाकर कमा कर मुझे पैसे दे देना, थोड़े थोड़े करके, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी एक बड़ी उसकी नेकी है, उसके ऊपर बड़ी मेहरबानी। और वह बंदा ये देखा है जो अपने एजेंट को गालियाँ नहीं दे रहा। नहीं तो मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पर जिस बंदे के साथ भी काम किया है ना, चाहे कोई नया आया, कुछ 6 साल हो चुका है या महीना हो चुका है, वो अपने एजेंट को गालियाँ ही देता है। क्यों यार, ये काम ही इस तरह कर देते हैं कई एजेंट, जो कि जितना देर बंदा रहता है ना वो गालियाँ ही देता रहता है। लेकिन खैर, हमें किसी की नेकी नहीं बोलनी चाहिए। बंदा मुझे वाहद मिला है जो किसी की नेकी को पानी देने वाला है। एक अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। अगर मजीद अगली वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोहम्मद इसको दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।